दोस्तों इस समय हम लगातार टेक सेवी होते चले जा रहे हैं, यानी कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होते चले जा रहे हैं और लगभग सारे काम हम खुद ही कर लेते हैं। जैसे कि लैपटॉप या मोबाइल का इस्तेमाल करके आप जैसे बैंक से पैसा निकालना है, कोई भी बिल जमा करना है, कुछ भी ऑर्डर करना है, आप मनोरंजन करना है, साथ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने फ़ोन से ही कर लेते हैं जिन सेवाओं के लिए हमको बाहर जाना होता था। अब ऐसे में जब लगातार लोग इतना ज़्यादा सेवाएँ यूज़ करने लगे हैं, बहुत सारे हम जो पेमेंट एप्लीकेशन है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल पे, भीम पे, यूपीआई, और हर व्यक्ति इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। और जब टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है, हम टेक्नोलॉजी का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, बहुत सारे OTT एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिनका हम सब्सक्रिप्शन देते हैं। इसके अलावा हम IPL है या बहुत सारे जो भी ये सारी चीज़ें OTT प्लेटफॉर्म है उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे होता क्या है कि हम उन सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं। लेकिन उस सुविधाओं का लाभ उठाने के साथ साथ में साइबर क्राइम भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम सुविधाओं का लाभ उठाते हैं उतना ही साइबर फ्रॉड करने वाले लोग भी उसमें सक्रिय हो जाते हैं और किसी न किसी तरीके से हमको चूना लगा देते हैं। अगर हम बात करें पिछले साल की, तो इस साल लगभग 20 लाख से ज़्यादा साइबर क्राइम में साइबर फ्रॉड के लिए कंप्लेन की गई हैं, जिसमें से लगभग 40,000 FIR भी दर्ज की गई हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी और बहुत सारे लोग अभी तक पकड़े नहीं गए। तो हम आपको आज बताने वाले हैं कि किस तरीके से 9 तरीके कौन से ऐसे होते हैं जिनसे ये साइबर फ्रॉड वाले आपको साइबर फ्रॉड में फंसा लेते हैं और आपको लुभावने ऑफर देकर के, लुभावने विज्ञापन देकर के आपको फंसा लेते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और इस तरीके से अगर आपके पास किसी तरीके का कॉल या मैसेज आता है तो उससे आप बचे रहेंगे। तो मेरा नाम है प्रकाश विरार और आप देख रहे हैं AFC टाइम्स। हम बात करेंगे यहाँ पर साइबर फ्रॉड किन किन तरीकों से आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं साइबर फ्रॉड वाले लोग। तो सबसे पहला एक बताते हैं आपको, क्रेडिट कार्ड रिवार्ड। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और क्रेडिट कार्ड जब हम पेमेंट्स वगैरह करते हैं तो उनमें बहुत सारे रिवार्ड्स आते रहते हैं। इस बात का फ़ायदा उठा करके ये लोग जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं एज ए कस्टमर केयर बन के आपको कॉल करते हैं, आपसे बोलते हैं सर आपके क्रेडिट कार्ड पर बहुत सारा रिवार्ड इकट्ठा हो गया है, अगर आप इसको तुरंत रिडीम नहीं करते हैं तो आपके जो ये क्रेडिट स्कोर है या जो भी इस तरह के पॉइंट हैं वो आपके सारे के सारे पॉइंट लैप्स हो जाएंगे और आप सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। और अक्सर हम लोगों से वो बोलते हैं कि ऑन कॉल सर आप करिए, हम आपको बताते जा रहे हैं। वो ऑन कॉल आपको एक लिंक प्रोवाइड कराते हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपसे बोलते हैं आप इस लिंक पे क्लिक करिए, आप लिंक पे क्लिक करते हैं, आपसे बोलते हैं कि आप अपनी डिटेल फिल करिए, लोग डिटेल फिल कर देते हैं और इसके बाद जैसे ही उसको आप फाइनल करते हैं तो आपके अकाउंट से लाखों रुपए साफ हो चुका होता है और आप इसके बाद ठगे रह जाते हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके का एक दूसरा तरीका है बिजली बिल होल्ड का। अक्सर मैसेज आता है कि आपका फला फला जो बिजली अकाउंट नंबर है उसमें बिजली बिल होल्ड कर दिया गया है, यानी कि अब आपका खाता इतना ज़्यादा है कि आपका कनेक्शन आज शाम तक काट दिया जाएगा, आपका जो है बिल बहुत ज़्यादा हो गया है, आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। और फिर उसके लिए उसमें एक नंबर भी दिया जाता है कि अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा। लोग अक्सर क्या करते हैं, उस नंबर पर कॉल करते हैं, वो कॉल करने वाला बोलता है कि आप AnyDesk डाउनलोड कर लीजिए। एक AnyDesk एप्लीकेशन होता है, आपको जानकारी नहीं है तो बता देते हैं। अगर आप अपने फ़ोन पे उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति, जो बैठा व्यक्ति होता है, वो आपके पूरे के पूरे फ़ोन को कंट्रोल कर सकता है अपने हिसाब से। तो आप AnyDesk डाउनलोड करते हैं, उसके दिए हुए कोड को डालते हैं और वो पूरा का पूरा फ़ोन आपका वो कैप्चर कर लेता है और इसके बाद आपके बैंक से लाखों रुपए जो भी होते हैं वो पार कर देता है और आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरीके से न्यू व्हाट्सअप कॉल का भी एक बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप फ़ोन उठाते हैं तो आपके पास किसी भी अननोन नंबर से व्हाट्सअप कॉल आती है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि आप कभी भी किसी अननोन व्हाट्सअप नंबर से व्हाट्सअप कॉल ना उठाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। व्हाट्सअप में वीडियो कॉल आती है और वीडियो कॉल जैसे ही आप रिसीव करते हैं सामने एक लड़की दिखाई देती है और धीरे धीरे वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। आप घबरा करके फ़ोन काट देते हैं। फ़ोन काटने के बाद थोड़ी ही देर पर आपके पास एक मैसेज आ जाता है जिसमें उस न्यूड लड़की के साथ आपकी न्यूड फोटोज, न्यूड वीडियो होती हैं और आपसे फिर कहा जाता है कि आपकी ये वीडियो वायरल कर देंगे और आप बदनामी के डर से उनके बताए हुए अकाउंट पे लाखों रुपए उनको दे देते हैं, जिससे वो आपको इस तरीके से ब्लैकमेल करते रहते हैं। तो इससे बचने के लिए भी सबसे अच्छा तरीका है कि व्हाट्सएप पर कोई भी अननोन नंबर अगर आपको वीडियो कॉल कर रहा है तो उसकी वीडियो कॉल को रिसीव ना करें।
मूवी रेटिंग के नाम पे भी बहुत ज़्यादा यह फ्रॉड हो रहा है। अक्सर क्या होता है, जब भी कोई नई मूवी आती है तो उसके बाद आपके फ़ोन पे मैसेज आते हैं या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको लिंक फॉरवर्ड की जाती है, जहाँ पे बताया जाता है कि आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। आप बस मूवी जो आ रही है उसकी रेटिंग करनी है, आपको दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और उसको रेट करना है। जैसे ही आप रेट करेंगे आपके मोबाइल पे जो है आपके अकाउंट पे पैसा आ जाएगा और आपके मोबाइल पे उसका मैसेज प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके की भी एक फ्रॉड चल रहा है। इसके अलावा एटीएम ब्लॉक का भी फ्रॉड चल रहा है, जो कि अक्सर ये उन जगहों पे होता है जहाँ पर जिन एटीएम पे गार्ड नहीं होते, जो ऐसे किसी शांत जगह पे, सुनसान जगह पे एटीएम वगैरह लगे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा चहलकदमी नहीं होती, गार्ड वगैरह नहीं होते हैं या कोई सुरक्षा मानक नहीं होते। तो उन जगहों पे लोग क्या करते हैं कि जो एटीएम का कार्ड का वहाँ पे स्लॉट होता है वहाँ पर फेविक्विक की कुछ बूंदे डाल देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जो जहाँ पे कस्टमर केयर नंबर चिपका होता है उस कस्टमर केयर के ऊपर अपना स्टिकर, अपना मोबाइल नंबर चिपका देते हैं एज ए कस्टमर केयर। अब बंदा जाता है एटीएम से पैसे निकालता है और उसके बाद उसका कार्ड उसी एटीएम में फंस जाता है। जब एटीएम में फंस जाता है तो वो दिए गए कस्टमर केयर में कॉल करता है कि आपका जो है हमारा यहाँ पर एटीएम फंस गया। और उसके बाद वो कस्टमर केयर अधिकारी बना हुआ जो फ्रॉडियल व्यक्ति होता है वो बोलता है कि आप ऐसा करिए, आप उस अपने एटीएम को वहीं पर छोड़ दीजिए, हम बाद में आकर के एटीएम आपका सुबह निकलवा लेंगे, आप आकर के बैंक से ले लीजिएगा। इसके बाद व्यक्ति जब घर पहुंचता है तो पता लगता है कुछ ही देर में उसका लाखों रुपए उसके अकाउंट से गायब हो चुका है। तो इस तरीके के भी फ्रॉड होते हैं, इनसे भी आपको बचने की आवश्यकता है। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इस समय वर्क फ्रॉम होम का जो है इस तरीके से लोगों को बताया जाता है कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए और घर बैठे बहुत सारे पैसे कमाइए। इस पर भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। होता क्या है कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पर आपके पास कॉल आता है और आपसे बोला जाता है कि आप घर बैठे काम करेंगे और आप इतने इतने पैसे कमा सकते हैं, जिसमें आपसे वो रजिस्ट्रेशन के नाम पर कुछ पैसे भी जमा करवाते हैं। आप वो पैसे जमा कर देते हैं, इसके बाद आपसे वो कुछ थोड़ा बहुत काम आपको देते हैं। कुछ देर बाद आपको जो है वो उससे ज़्यादा अमाउंट आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र करते हैं, दिखाने के लिए कि आपको हम इतना पैसा दे रहे हैं। फिर आपसे बोलते हैं अगर इससे बड़ा आपको काम करना है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आपको 20,000 या 10,000 रुपये इतना अमाउंट देना होगा। तो वहाँ पे आपको ये 15 दिन का प्रोजेक्ट है, आपको 15,000 या 20,000 25,000 रुपये, उससे दोगुना अमाउंट आपको मिल जाएगा। अक्सर लोग इस तरीके के फ्रॉड में आ जाते हैं, लोगों से उधार लेकर, दोस्तों से उधार लेकर के पैसा डाल देते हैं और वो पैसा फिर आपका साफ हो जाता है, वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो फ्रॉड करने के लिए बैठे हैं। पेटीएम, फ़ोनपे, भीम यूपीआई जो भी आपके इस पेमेंट ऑप्शन होते हैं, इनसे भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। अक्सर आपके अकाउंट पे ऐसा होता है कि आप जो भी पेटीएम, भीम यूपीआई यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर कुछ एक अमाउंट आ जाता है। वो व्यक्ति फ़ोन करता है, बोलता है सर आपसे हमने पैसा लिया था, हम आपको रिटर्न करना चाहते थे, हमने चेक करने के लिए आपको यहाँ पर 100 रुपये या 200 रुपये डाले थे, हम यहाँ पर चेक कर रहे थे कि किस तरीके से आपका जो है ये अकाउंट सही है कि नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं होता है कि आपने कभी पैसे लिए थे नहीं लिए थे, आप लालच बस बोल देते हैं चलो दे रहा है बंदा तो ले लेते हैं, और इस चक्कर में फंस जाते हैं। और वो बोलते हैं सर आपसे हमने 5,000 रुपये लिए थे, अब हम आपको 5,000 रुपये डालेंगे। आप 5,000 रुपये का अमाउंट वो डाल करके आपको रिक्वेस्ट लगाते हैं, ना कि आपको पैसा भेजते हैं। रिक्वेस्ट लगाते हैं, फिर आपसे बोलते हैं कि आप अपना पिन डाल दीजिएगा, आपको पैसा आ जाएगा। आप पिन डालते हैं और आपके अकाउंट से ही पैसा साफ हो जाता है। इसी तरीके से कुछ एक फ्रॉड होते हैं कि एटीएम बंद हो जाने की भी सूचना देते हैं। आपके पास कॉल आता है एज ए कस्टमर केयर के सर आपका फला फला बैंक का एटीएम कार्ड है वो बंद होने वाला है, और अगर आप चाहते हैं कि अपना एटीएम शुरू कराएं तो आप हमें उसका नंबर बता दीजिए, अपनी डिटेल बता दीजिए, तो हम उसको यहाँ से रिन्यू कर देते हैं। और रिन्यू के बहाने आपसे एटीएम की डिटेल ली जाती है और इसके बाद आपका अकाउंट खाली कर दिया जाता है। और एक बहुत ज़्यादा जो इस समय फ्रॉड बहुत तेज़ी से चल रहा है वो है फॉलोअर बढ़ाने के लिए। सोशल मीडिया के दौर पे सभी लोग चाहते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारे फॉलोअर हों, और फॉलोअर का गेम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आपके पास कॉल आती है या मैसेज आते हैं कि 1,000 रुपये खर्च करके 1 लाख फॉलोअर करें, 2,000 रुपये खर्च करके 2 लाख फॉलोअर करें। इस तरीके से फॉलोअर बढ़ाने के लिए भी इसमें फ्रॉड होते हैं। फ्रॉड 2 तरीके से हो रहे हैं। पहली बात तो आपसे वो अमाउंट डलवा लेते हैं और आपका कोई फॉलोअर वगैरह कुछ नहीं बढ़ने वाला होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि आपको लिंक देते हैं, वहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे साफ हो जाते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया या आप इस तरीके की जो बैंकिंग वगैरह की सुविधाएं अपने मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधानी रखनी होगी और सावधानी के साथ काम करना होगा, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो आप अपनी मोटी कमाई इसी तरीके से गंवाते रहेंगे। तो दोस्तों ऐसी यूजफुल जानकारियां आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन लगी है उसको हिट करेंगे तो फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनेंगे उनके नोटिफिकेशन रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे दोस्तों फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।